पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे, बल्कि बड़ी खुशी खुशी से मैंने तस्वीर देखी है, कोई FIR की कॉपी फोटो खिंचवा रहे हैं, इसमें सारे इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एक वफाकी वजीर भी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे FIR दर्ज नहीं होती। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स से, और उसमें 2 और गवाह भी पेश की है कि जी हमें थ्रेट किया गया है, वकास ने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, साजिश में तुम शामिल हो, आपकी इंक्वायरी होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये समझते कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मजार का तकद्दुस किसने पामाल किया? एक शख्स को उठा के लाए और ये जाहिर हो गया ना, वो तो कोर्ट ने कल ही बेल दे दी, जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में एक विफाकी वजीर मुलव्विस, लीगी रहनुमा की जमानत से साबित हो गया केस झूठा बनाया गया। PTI ने मुकदमे के लिए दबाव डाला, एक MNA ने FIR के लिए अल्टीमेटम भी दिया। मुद्दई वकास मज़ारे कायद पर मौजूद ही नहीं था। और भी बातें सामने आई हैं, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, 4 रुकनी कमेटी बना रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था, मैंने मादरे मिल्लत को कहा जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। अगर माँ को इस्तदा करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म करते रहेंगे। मैं इस बात पे नहीं घबराया कि मेरा दरवाज़ा तोड़ा, वोट की इज्जत दिलवानी है, मैंने कहा मैं जाऊँगा, गिरफ्तारी भी दूंगा, सब कुछ करूँगा। मगर मैं आज परेशान हूँ कि एक सूबे का IG 3 घंटे कहाँ रहा, वो किसकी तहवील में रहा। मादरे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाना कौन सा जुर्म? बाबाए कौम की मज़ार पर चीख कर आया हूँ, 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया, परेशान हूँ, एक सूबे का IG 3 घंटे कहाँ रहा, मुकदमों से डरने वाले नहीं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ललकार। गद्दारी के मुकदमे के बाद शादरा में ही एक और मुकदमा दर्ज, कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक करने पर भी FIR कट गई। मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर और दीगर लीगी रहनुमा नामजद। गुजरांवाला में भी PGM जलसे की इंतजामिया के खिलाफ पर्चा हो गया। पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का इल्जाम। गुजरांवाला के थाना सैटेलाइट टाउन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भी नामजद। इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की हाजिरी, समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से आम कैदियों वाला सलूक होगा। अपोजिशन लीडर बैरिक नंबर 2 में रहेंगे। B क्लास मंजूर होने पर अलग कमरा, बेड, टेबल लैंप और दीगर सहूलियात मिलेंगी। महकमा दाखिला पंजाब। इमरान खान का रवैया फैशिस्ट, उन्होंने हमेशा जातियात और इंतकाम की सियासत की। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वजीर आजम अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद। ये जो करप्शन और इल्जामात के ढोल बजाते थे, आज पूरे मुल्क में सियासी इंतकाम और एक मसनूई एहतसाब, जाली एहतसाब का ढोल बज चुका है। पूरी अवाम ने इनके खिलाफ FIR काट चुके हैं। धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए। अगली दफ़ा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रहकर कीजिएगा, क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। मुल्क में सियासी इंतकाम और मसनूई एहतसाब के ढोल की गूंज। शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। जलसों के बाद हुकूमत के आसान खता हो गए। अवामी रद्द अमल आ चुका। जल्द नालायक टोले से निजात मिलेगी। मरियम औरंग से। जहाँ पर
वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन आईजी पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? जहां विफाक सूबों पर हमलावर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बजाय महंगाई पर बात की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी, गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है, अब गल मुक गई है। एहसन इकबाल का तंज। जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इस कंपनी में जितना पेट्रोल डाला जाएगा वो इसको मजीद आग लगाएगा। कुछ लोग कहते थे गल वध गई है, मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। ये लोग कौमी मुजरिम हैं। सियासी मुखालिफिन जान लें, इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा। इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। शिबली फराज। हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश, लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। मुल्क लूट मार करने वालों के हवाले नहीं कर सकते। पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन। ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद इमरान खान के सामने बेवकत है। करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। बिलावल उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध पर नजर दौड़ाएं। क्या वजीर आला सिंध का निकम्मापन और बैड गवर्नेंस दिखाई नहीं देती? मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया, उनका आईजी पर भी कंट्रोल नहीं। फयाजुल हसन चौहान। महंगाई से रिलीफ देने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग, रेट लिस्ट और ओवर चार्जिंग पर नजर रखना जिम्मेदार। वजीर आजम का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। इमरान खान से वजीर आला और गवर्नर पंजाब की मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम को सूबे की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर पंजाब से नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों की साजिशें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, चौधरी सरवर। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में इजाफा। गुज़श्ता हफ्तों की निस्बत शरह 140% बढ़ गई। SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। तर्ज अमल न बदला तो जिंदगियों और जरिया मौज से महरूम हो जाएंगे। असद उमर। कोरोना का जोर, मजीद 14 अफराद जाँ बहक। अब तक 6673 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,24,084 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 625 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9461 हो गई। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मज़ार कायद पर जो हुआ वो नामुनासिब था। PTI ने मुकदमे के लिए दबाव डाला। उनके MPs थाने के बाहर खड़े थे। ये भी कहा कि एक विफाकी वजीर ने मुकदमे के लिए अल्टीमेटम भी दिया। ये लोग साजिश में शामिल हैं, इंक्वायरी होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी लीडरशिप जैसे एयरपोर्ट पे उतरी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था कि वो कायदे आज़म की मज़ार पे हाजिरी देंगे।
और ये अच्छी बात थी। कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी के लिए वो गए। उस दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में मीडिया से वीडियो से पता चली, वही जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है। एक इनके MPA साहब दरख्वास्त देते हैं पुलिस को, एक साहब आते हैं कि जी मैंने दरख्वास्त देनी है, मज़ार की बेहरमती हुई और इसका कानून के तहत। पुलिस ने उन्हें बड़ी तामुल से समझाया कि जी ये आप नहीं कर सकते, आप जो उसका कानून है उसके मुताबिक तरीक़ेकार समझाया। जवाब